के साथ इल्तिजा करता हूँ कि हज़रत आए और अपने खताब नायाब से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सज्जाद अहमद बरकाती साहब की मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मूफीन वअदह। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बढ़िया सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप ऐसी बरकत वाली मजलिस में बैठे हैं। उम्मन ऐसा होता है, इस बात का एहसास है कि लोग किसी भी महफिल में शिरकत करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि आने वाला कौन है, तकरीर किसकी होगी। ये भी देखते हैं कि स्टेज सजाया कैसे गया है, और फिर यही चीजें देखकर वो प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। जब तक मन करता है सुनते हैं, जब उनके मन के मुताबिक तकरीर नहीं होती तो उठकर चले जाते हैं। आज एक इंतहाई अहम मसला और इंतहाई अहम बात याद रखें। मेरे आका के जिक्र के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जब तक महबूब का जिक्र हो पूरी तवज्जो और पूरी दिलचस्पी के साथ हुजूर का जिक्र सुना जाए, पूरी तवज्जो के साथ, जहन में दिल में और कोई बात ही ना हो। वक्त हुमामी शवद के बयार बिस्यार में शवद। जिंदगी असल में वही है जो महबूब की याद। और जिस मजलिस में हम और आप बैठे हैं, यहां होता क्या है सिवाय इसके कि कुरान पढ़ा जाता है, कुरान समझाया जाता है, हदीसें पढ़ी जाती है, हदीसें समझाई जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, कभी भी अगर बहुत ज्यादा कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं है, बहुत जरूरी कोई काम नहीं है, अगर कानों तक ये आवाज पहुंच गई, मेरे महबूब का जिक्र होने वाला है, अहमद मुख्तार का जिक्र होने वाला है, रसूल हाशमी का जिक्र होने वाला है, फिर भी अगर बिस्तर नहीं छूटता तो फिर मोहब्बत का दावा बहुत बड़ा झूठ है। जरा सुनिए कि इन मजलिसों में हम जब बैठते हैं तो होता क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, मज्तमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह। जब चंद लोग अल्लाह के घर में इसलिए जमा होते हैं, यतलूना किताब अल्लाही व यतदारसूनहु, ताकि अल्लाह की किताब को सुने, अल्लाह की किताब को समझें। हुजूर फरमाते हैं, इल्ला नज़ला अलैहिमुस सकीना। उस मजलिस में बैठने वालों को कुछ मिले कि ना मिले, दिल का सुकून जरूर मिल जाएगा। वग़श्शतहुमुल मलाइका व हफ़्फ़तहुमुर रहमा। रहमत खुदा की उनको ढांप लेती है, फरिश्ते परों में ढांप लेते हैं। फिर क्या होता है, मेरे आका फरमाते हैं, जब लोग मजलिस से उठने वाले होते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे उठने ना पाएं उससे पहले उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर दो। और जब वो उठें तो यूं कहो, क़ूमू मग़फ़ूरन लहुम, उठो, अब उठने का वक्त आया, इसलिए कि तुम्हारे लिए मग़फ़िरत हो चुकी है। कितनी बड़ी बात है।
मगफिरत हो जाए, बख्शिश हो जाए, इससे भी बड़ी कोई नेमत होगी ईमान वालों के लिए? लेकिन नहीं। जिस दौर में, जिस माहौल में हम और आप जी रहे हैं, आप यकीन जानिए, अगर कुछ देर खुदा के जिक्र का मौका मिल जाता है तो इससे बड़ी दौलत हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो महीना आ रहा है, ये महीना नेकियों का महीना है, ये महीना इबादत का महीना है, ये महीना रहमत का महीना है, मगफिरत का महीना है, जहन्नम से आजादी हासिल करने का महीना है। मेरे नबी ने फरमाया, शुरू के 10 दिन रहमत के हैं, खूब खुदा की रहमत बरसती है, जितना हिस्सा चाहो ले लो। उसके बाद के जो 10 दिन हैं, मेरे नबी ने फरमाया मगफिरत होती है, बख्शवा लो अपने आप को। आखिर के जो 10 दिन होते हैं, जहन्नम से आजादी का परवाना मिलता है। जहन्नम में नहीं जाना है तो रोजे रखो, तरावी पढ़ो इस आखिरी के 10 दिनों में। आखिर कोई तो ऐसी बात है ना रमजान में कि अभी आने के 2 महीने बाकी होते थे और हुजूर के हाथ आसमान की तरफ उठ जाते थे और उठा के क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, या अल्लाह रजब और शाबान में बरकत दे, और इतना भी जरूर करम कर दे, व बल्लिगना रमजान, बरकत दे शाबान में, बरकत दे रजब में, मगर इतना भी करम कर दे मौला कि रमजान तक पहुंचा दे। और जब रमजान आता था, रमजान के आने से पहले इस तरह महफिल सजाना मेरे आका की सुन्नत है। आने से पहले ही हुजूर सहाबा को जमा करते थे और जमा करने के बाद उनको रोजे की फजीलत बताते, माह रमजान की अजमत बताते, रोजे के मसाइल और अहकाम बताते। सुभान अल्लाह। आखिर कोई तो ऐसी बात है रमजान में, बेशक अगर कोई बात ना होती तो मौला अली ये क्यों फरमाते, ऐ लोगो रमजान की अजमत को समझो, अल्लाह ने तुमको रमजान इसलिए दिया है कि खुदा तुमको अजाब नहीं देना चाहता। अल्लाह का इरादा यह है कि तुमको अजाब ना दे, इसीलिए अल्लाह ने तुमको रमजान दे दिया है, इसीलिए अल्लाह ने तुमको आयतुल कुर्सी दे दी है। ये नेमतें इतनी बड़ी है कि इसके मिलने के बाद बंदा अगर गुनाह करता है और खुदा से दूर होता है तो फिर वो बड़ा महरूम बंदा है। खुदा ने रमजान इसलिए दिया कि बंदे इसमें नेकियां करके जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं। मेरे नबी ने फरमाया, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, नेकियों का सवाब अल्लाह 700 से 1000 गुना तक बढ़ा देता है। आखिर क्या ऐसी बात है? इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे उम्मतियों को इस बात की खबर लग जाए कि रमजान में क्या है तो तमन्ना करेंगे, या अल्लाह एक ही महीना रमजान का क्यों दिया, पूरी जिंदगी रमजान क्यों नहीं बना दिया तूने, पूरा साल रमजान तूने क्यों नहीं बना दिया। क्या मिलता है खुदा की खातिर भूखा रहने में, क्या मिलता है खुदा की खातिर प्यासा रहने में? ये तो कोई इमाम हुसैन से पूछे, या अगर कल शहादत होने वाली थी तो रोजा क्यों रखे थे। दुनिया की सारी नेमतों में वो लज्जत नहीं जो खुदा की खातिर 1 मिनट भूखा रहने में है। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान दिन भर भूखा प्यासा रहने के बाद इफ्तारी करने बैठता है, हलक सूख जाता है उसका। जब ठंडा पानी देखता है तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। हुजूर फरमाते हैं ये राहत कुछ भी नहीं है, जब इसके बदले खुदा तुमको अपना दीदार कराएगा वो खुशी इससे बढ़ के होगी। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं 2 बशारतें ये है कि एक खुशी तो इफ्तार के वक्त होती है, उस खुशी का भी कोई जवाब नहीं, और एक खुशी तो उस वक्त होगी जब खुदा अपना दीदार कराएगा।
जो रोजा रख नहीं पाता, कवि और तवाना होने के बाद भी बहुत महरूम है वो। और कितना महरूम है, तो मेरे नबी ने फरमाया, हदीस पाक है, कयामत में एक बंदा, फरिश्ते उसको बहुत बुरी तरह से मारेंगे, बहुत ज्यादा ज़दोकोब करेंगे। मेरे आका फरमाएंगे फरिश्तों से, फरिश्तों इसने आखिर जुर्म कितना बड़ा किया है कि इसको इतना मारते हो? तो फरिश्ते कहेंगे, मौला इसने रोजे नहीं रखे थे और रमजान ने मुकद्दमा लड़ा है इसके लिए अल्लाह की बारगाह में कि मौला इसने मेरी कदर नहीं की थी, इसने मेरा हक अदा नहीं किया था। जानते हो उसके बाद हुजूर क्या फरमाएंगे? मेरे आका फरमाएंगे, जिसका साथ रमजान नहीं देता, आज मैं उसका साथ नहीं दूंगा। बरोज़े महशर एक आखिरी उम्मीद की किरण हुजूर की जात है। जब सब साथ छोड़ देंगे तो शायद क्या यकीनन और बेशक यकीनन, मतले में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। शेर खुदा ने एक मर्तबा लोगों से पूछा कि लोगों, कुरान की कौन सी आयत पढ़ते हो तो महशर का गम खत्म हो जाता है? कहने लगे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जब इस आयत को पढ़ते हैं तो महशर का गम खत्म हो जाता है कि खुदा जरूर रहम फरमाएगा। मौला अली ने फरमाया, मुझसे पूछो मैं कौन सी आयत पढ़ता हूं तो महशर का गम खत्म हो जाता है? कहने लगे, अली तुम्हारा गम कब खत्म होता है? कहने लगे, जब मैं सूरह दुहा की ये आयत पढ़ता हूं, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब देंगे और इतना देंगे कि जब तक खुश नहीं हो जाओगे देते रहेंगे। जब इस आयत को पढ़ता हूं तो महशर का गम खत्म हो जाता है। किसी ने कहा, हमें तो बात पूरी नहीं समझ में आई, क्यों खत्म हो जाता है? कहने लगे, तुमने सुना नहीं रब ने क्या फरमाया? अल्लाह देता रहेगा अपने नबी को जब तक नबी खुश नहीं होंगे। कहने लगे, इतनी बात तो समझ में आई। कहने लगे, हुजूर से तुमने कभी पूछा कि हुजूर खुश कब होंगे? कहने लगे, कब खुश होंगे? तो मौला अली फरमाने लगे, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे रब ने जो मुझसे वादा लिया है कि देता रहूंगा जब तक हबीब खुश नहीं हो जाओगे। जानते हो कब खुश होऊंगा? जब खुदा मुझसे फरमाएगा, महबूब नूर की कुर्सियों में सारे नबी बैठे हैं, तुम भी बैठो। मैं नहीं बैठूंगा। जब अल्लाह फरमाएगा, क्यों नहीं बैठते? तो कहूंगा, मौला तूने फरमाया ना कि जब तक खुश नहीं हो जाओगे तब तक देता रहूंगा। आज मैं तुमसे, ऐ मेरे खुदा, मैं तुझसे ये मांगता हूं, मेरे जितने सबको बख्श दे। माते जब हुजूर ने रब से ये वादा ले ही लिया है तो फिर इस आयत को पढ़ते वक्त हम क्यों ना मचलें, क्यों ना महशर का गम खत्म हो जाए। अजीब बात है, मौला अली मचल पड़े तो एतराज नहीं, और बरेली के इमाम अहमद रजा उर्दू में सिर्फ तर्जमा कर दें तो लोगों को तकलीफ होती है। हालांकि बात आला हजरत ने वही कही है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। यही बात है कि हुजूर ने वादा लिया है। हुजूर फरमाते हैं, हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी, कर लो दुनिया में, और अल्लाह ने उस दुआ को रद्द नहीं फरमाया। मुझे भी इख्तियार दिया रब ने। मैंने कहा कि अल्लाह मैं यहां नहीं मांगूंगा, अपने उम्मतियों के लिए कयामत में वो दुआ करूंगा। इसी यकीन पर तो आला हजरत कहते हैं, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह, ये मकाम रिजा है। जब हुजूर की शफात वाली हदीस सुने तो फिर ईमान के गुलशन में बहार आ जानी चाहिए, फिर ईमान में यकीन पैदा होना चाहिए, फिर आदमी मचले तो बजा है, क्योंकि ये वक्त मचलने का है और इसी वक्त लोग मचलते हैं, औलिया मचलते हैं। लेकिन जब बात खौफ की आए तो फिर खुदा के अजाब से डरे। अल ईमान बैनल खौफी वर रजा, ईमान इसी का नाम है कि बंदा खुदा से डरता भी रहे और खुदा की रहमत से मायूस भी ना हो।
मेरे अजीज दोस्तों, क्या है रमजान? इसके इस्तिकबाल के लिए भी प्रोग्राम रखना चाहिए। ये सवाल आपके ज़हन में पैदा हो सकता है। जी हाँ, जैसे रबीउन नूर में जुलूस निकलता है, वैसे ही रमजान के इस्तिकबाल के लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे गौसे पाक का जब महीना आता है तो नियाज करते हैं, वैसे ही रमजान के महीने से पहले एक प्रोग्राम बड़े पैमाने पर होना चाहिए। क्यों? इसलिए लोग नियाज करते हैं, ना बोलो तो भी करते हैं। लोग फातिहा दिलाते हैं, ना बोलो तो भी दिलाते हैं। कोई दिन ऐसा गुजरा है कि दीवान शाह में भीड़ नहीं लगती है? तो जिस चीज में लोग पीछे नहीं हैं, उसमें हम ज्यादा जोर दे के लोगों को जगाते हैं। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। रमजान में जितनी गफलत होती है, उससे ज्यादा गफलत हमने कहीं देखी है? सुबह को सोए तो जोहर की खबर नहीं, फजर की खबर नहीं। बताइए, क्या इसके लिए बेदार करने की जरूरत नहीं है? ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है ताकि आप समझें कि रमजान जो आने वाला है, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या बरकत है। सुनिए कि रमजान कहते किसको हैं। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खुदा फरमाता है अस्सौमु ली व अना उजज़ी बिही। रोजा मेरे लिए है, अल्लाह फरमाता है मेरे लिए, मैं उसको उसका बदला दूंगा। इसी को बाज मुहद्दिसीन ने व अना उजज़ा बिही पढ़ा है। क्या मतलब हुआ इसका? इस हदीस का माना यह हुआ, रोजेदारों, रोजा मेरे लिए रखे हो, रोजे का बदला मैं खुद हूं तुम्हारे लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। खुद खुदा रोजे का बदला है। क्या मतलब? जिसने खुदा की खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, उसको खुदा का दीदार जन्नत में होना है। क्या है रमजान? हुजूर फरमाते हैं एक स्पेशल दरवाजा है, खुसूसी दरवाजा है, जिस दरवाजे का नाम रैयान है। एक मेहमान खुसूसी हो, बड़ा इज्तिमा हो, तो आम पब्लिक के लिए अलग दरवाजा और खुसूसी मेहमानों के लिए अलग दरवाजा। क्यों? खुसूसी हैं, यहां से सब नहीं आ सकते। इसी तरह जन्नत के दरवाजे हैं कुछ जो खुसूसी हैं, सब नहीं जा सकते। उन्हीं दरवाजों में से एक दरवाजा रैयान है। रैयान, इसमें से कौन जाएगा? अल्लाह फरमाएगा जिसने मेरी खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त किया था, मैंने उसके लिए आज स्पेशल इंतजाम किया है। स्पेशल इंतजाम। जाओ, ये दरवाजा सिर्फ तुम्हारे लिए खुला है, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे इसमें। क्या रमजान है। हुजूर ऐसे ही सैयदा आयशा फरमाती है, कोई बड़े काम पे आदमी जाता है तो तैयारी के साथ जाता है, कमर कस लेता है, हाँ जाना है तो जाना है। वैसे ही जब रमजान का महीना आता था तो सैयदा आयशा फरमाती, हुजूर कमर कस लेते थे इबादत के लिए। कभी कुरान खोल के पढ़ते हैं, कभी तस्बीह पढ़ते हैं, कभी रोजा रखते हैं, कभी रात को देर तक खड़े होकर नफल पढ़ते हैं। क्यों? सवाब बढ़ जाता है। मौका है, मौका नेकियों को बढ़ाने का। किसको खबर है अगला रमजान नसीब होगा? किसको पता है अगला रमजान हमें मुयस्सर आएगा? इसलिए पढ़ लीजिए, तरावी की नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, खूब तिलावत कीजिए। और मुझे आज खास तौर पर इसी पर कुछ बातें कहनी आपसे। रमजान और कुरान, आखिर रमजान को कुरान से कौन सा ऐसा ताल्लुक है कि अल्लाह ने रमजान में कुरान को नाजिल किया? रमजान में क्यों नाजिल किया? सिर्फ रमजान में कुरान को नाजिल नहीं किया खुदा ने, तौरात को भी रमजान में नाजिल किया, इंजील को भी रमजान में नाजिल किया। सिर्फ बात इतनी नहीं है, पूरे कुरान को लोहे महफूज पर लिखा गया रमजान के महीने में। क्या ऐसी बात है रमजान में? इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे पहली जंग, जिसको बद्र की जंग कहते हैं, वो भी रमजान में हुई। कुर्बान जाऊं सहाबा पे, कैसे लड़े होंगे रोजे की हालत में। यही समझाना है आपको। अगर आपको ये टेस्ट करना है ना कि ईमान दिल में है कि नहीं, तो कुछ करना नहीं है, बस एक नुस्खा बता रहा हूं।
जब भी आपका दिल बेचैन हो, जब भी जहन में थोड़ा सा टेंशन हो, अगर दिल ये कहता है कुरान खोल के पढ़ो, समझ जाइए ईमान दिल में मौजूद है। और अगर दिल ये कहता है चलो चलते हैं समंदर के किनारे, चलो चलते हैं किसी गार्डन में घूम के आते हैं, फूलों को देखकर मन बहलेगा। मेरे ख्वाजा से किसी ने पूछा, लोग क्या समझे ख्वाजा साहब, नहीं समझ पाए, हमने किसी बुजुर्ग के मिशन को याद नहीं रखा। ख्वाजा साहब दिन में एक मर्तबा पूरा कुरान पढ़ते थे, रात में एक मर्तबा पूरा कुरान पढ़ते थे। करामतें औलिया दिखाते हैं जरूरत के वक्त। जब कोई इस्लाम को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, जिद करता है, नहीं मानता, तो फिर वो खुदा की ताकत दिखाते हैं। बोल अब मानता है कि नहीं? दिन में एक मर्तबा कुरान पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? सुबह से तैयारी करनी पड़ेगी, और रात में पूरा खत्म करना है तो कितना वक्त लगेगा? एक साहब आए ख्वाजा साहब के पास, कहने लगे हुजूर क्या आपको बाहर जाके थोड़ा सा मन बहलाने के लिए दिल नहीं चाहता? जाएं थोड़ा मन बहला लें, बागों के फूल देख लें, लहलहाती कलियां देख लें, खूबसूरत गार्डन देख लें आज की जबान में, ताकि थोड़ा सा मन को चैन मिल जाए, दिल को सुकून मिल जाए। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मेरे लिए बाग खुदा की किताब है, इसमें जो खूबसूरत फूल हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे जब दिल बहलाना होता है मैं खुदा की किताब खोल लेता हूं। अला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। गवाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, खबरदार, दिलों का सुकून खुदा की याद में रखा। आपका कोई दोस्त गहरा हो जाए, बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं आपसे, हमेशा याद रखने वाली बात। आप किसी भी दोस्त को पहले दिन में अपने राज की बातें बताते हैं? बोलिए बताते हैं? जब दोस्त गहरी हो जाती है तो फिर घर की बातें भी शेयर करते हैं। मेरे घर में इतने भाई हैं, मेरे अब्बू ये करते हैं, ये कारोबार है, ये बिजनेस है, फिर वो भी अपने दिल की बातें शेयर करता है कि नहीं? दोस्ती जब गहरी हो जाती है तो फिर दिल की बातें दोस्त अपने दोस्त के सामने रखता है। आप कुरान से दोस्ती गहरी कर लो। एक दिन की दोस्ती नहीं, एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा, 2 दिन में कुछ नहीं मिलेगा। जब दोस्ती पक्की हो जाएगी ना तो दिल में ऐसी ऐसी बातें आएगी खुदा की तरफ से जो आपने कभी सोची भी नहीं। क्यों? दोस्ती गहरी हो गई। जब दोस्ती गहरी हो गई तो अब राज की बातें एक दूसरे से शेयर की जाएगी। समझें इस बात को। लोग कहते हैं ये बात जो आपने कही वो हमने कहीं नहीं सुनी, ख्वाजा साहब की बातें पढ़ो तो अक्ल दंग रह जाती है। क्यों? सुबह भी कुरान पढ़ते थे, शाम भी कुरान पढ़ते थे, एक दिन में एक खत्म, रात में एक खत्म, आखिर कुछ तो है कुरान में। इस ताल्लुक को अगर समझ लेना कि कुरान से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, कुरान पर हमारा अमल कैसा होना चाहिए, कुरान से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, जिंदगी गुजारने में बड़ा लुत्फ आएगा। आइए मैं कुछ मिसालें देता हूं ताकि रमजान और कुरान और मुसलमान, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। कुरान की आयत उतरी, वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, मुसलमान औरतें सीनों को 2 पट्टों से ढांप लें, पर्दा करें। जब ये आयत उतरी है, आज 10 आयतें सुनाकर चले जाएं, 2-2 घंटे की तकरीर हो जाए, एक बात पर भी अमल मुश्किल से होता है। क्या ईमान है हमारा खुदा की किताब पर? ईमान तो उन लोगों का था ना जिनके ईमान की मिसाल खुद कुरान ने दी है। क्या कहा कुरान ने? फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। क़यामत तक अगर किसी को ईमान लाना है, ऐसा ईमान जो खुदा को पसंद है, तो अल्लाह फरमाता है मुस्तफ़ा के सहाबा की तरह ईमान लो। इनके ईमान को खुदा मिसाल बना के पेश करे, उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कह सकता अपनी जबान से। सहाबा बड़े अजीम हैं। आयत थी कुरान की, एक मुसलमान का कुरान से रिश्ता कितना गहरा होना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करें। आयत उतरी, मुस्लिम औरतें सीनों को ढांपें 2 पट्टों से। कुछ गरीब औरतें थी,
दुपट्टा खरीदने के लिए उनके पास रकम नहीं, पैसे नहीं, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म था ना, वो अल्लाह की किताब पर ईमान लाती थी। उन्होंने क्या किया, अपने शोहरों के वो तहबंद जो पुराने हो गए थे उनको चीरा, और चीरने के बाद उसका दुपट्टा बनाया, और दुपट्टा बना के खुदा के इस हुक्म पर अमल किया और पर्दे का एहतमाम किया। ऐसा ताल्लुक हमारा भी है। कुरान की आयत उतरती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। खुदा का महबूब बनना है तो खुदा की राह में वो चीज दो जिसको तुम चाहते हो। हजरत अबू तलहा मदीना के सबसे मालदार सहाबी हुजूर के पास आए, कहने लगे हुजूर, खुदा का महबूब बनने के लिए सबसे पसंदीदा चीज देनी पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया बेशक, खुदा की आयत उतरी है। कहने लगे आप जानते हैं वीरे हा, ये सबसे पसंदीदा बाग है मेरा जिसको मैं बहुत चाहता हूं, उसमें जो कुआं है उससे तो आप भी कभी कभी पानी पीते हैं, और उस बाग का रुख जो है मेरे आका के शहर की तरफ था, रसूलुल्लाह की तरफ था, के शहर की तरफ था। कहने लगे हुजूर, सबसे ज्यादा, मेरी बहुत जायदाद है मगर सबसे ज्यादा पसंदीदा वो बाग है। जब कुरान की आयत उतर गई है कि खुदा का महबूब बनने के लिए यही देना पड़ेगा, तो मैं यही देता हूं अल्लाह की राह में। हुजूर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और बाग को उन्हीं के रिश्तेदारों में जो जरूरतमंद थे उनके दरमियान तकसीम करा दिया। है ऐसा ईमान कुरान पर? एक आयत सुनी फौरन उस पर अमल कर बैठे? नहीं। कुरान की आयत उतरती है, अल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो रात में खर्च करे, दिन में खर्च करे, छुपा कर खर्च करे, दिखा कर खर्च करे, अल्लाह फरमाता है दुनिया में भी उनको कोई गम नहीं होगा और आखिरत में भी कोई गम नहीं होगा। ये आयत उतरी, मौला अली के पास 4 दिरहम थे, 4 दिरहम, सिर्फ इस आयत पर अमल करने के लिए। अरे मौला अली, लोगों 4 दिरहम बहुत ज्यादा हो गए। मौला अली मिंबर पर बैठे, मौला अली, और लोगों से एक जुमला कहा कि लोगों, मेरे बदन पर जो कमीज है अगर तुम में से कोई खरीद ले तो बहुत बेहतर होगा। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि मेरे घर पे जो लोग रहते हैं, मेरे अहले अयाल के इंतजाम के लिए बदन पर जो कमीज है इसके सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। क्यों दुनिया को तरजीह नहीं दी इन लोगों ने? लेकिन जब खुदा की आयत उतरी तो 4 दिरहम थे, 4 दिरहम को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। और कैसे खर्च किया? जैसे कुरान ने कहा, 1 दिनार को दिखा के खर्च किया ताकि लोगों के अंदर खर्च करने का शौक पैदा हो। 1 को छुपा के खर्च किया, 1 को रात में खर्च किया, 1 को दिन में खर्च किया। शेर खुदा ऐसा क्यों किया? एक साथ क्यों नहीं? 4 ही दिरहम थे और 4 शर्तें अल्लाह ने रखी, रात में खर्च करे, दिन में खर्च करे, दिखा के खर्च करे, छुपा के खर्च करे। उनके लिए अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। इसलिए 4 दिरहम को इस तरह से खर्च किया ताकि मेरे रब की इस आयत पर अमल हो जाए। है ऐसा ईमान? बताइए। कुरान की आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ईमान वालो, नबी से जब बात करना आवाज नीची कर लेना, ऊंची मत करना। बहुत बड़ी बारगाह है। यहां जिब्राइल भी आते हैं तो नींद से जगाने के लिए तलबों का बोसा लेते हैं। मेरे आला हजरत ने इस पर भी एक किताब लिखी है, बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत का एक रिसाला है, इजलालो जिब्राइल बिजालिही खादिमन लि महबूबिल जमील। यह आला हजरत का रिसाला। आला हजरत ने जानते हैं किताब क्यों लिखी है? सिर्फ इस राज को समझाने के लिए कि जिब्रील अमीन को अल्लाह ने अपने महबूब का खादिम क्यों बनाया। यह आला हजरत है। मैं बात बीच में आला हजरत की इसलिए करता हूं बारहा कि सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल आला हजरत के नाम का हो रहा है। आला हजरत ने यह किताब लिखी है, 1000 किताबें लिखी, मगर अफसोस
कि हम नारा लगाने वाले आला हजरत के 300 से ज्यादा किताबें छपवा नहीं सके, और बाकी किताबें किधर है किसी को खबर नहीं है। 300 किताबें दुनिया में आई आला हजरत की, तो अहले इल्म हैरान है। उन हजारों किताबों को कीड़ों ने खा लिया है, किसके पास है खबर नहीं है, नहीं जवाब दे पाएंगे आला हजरत को मैदान महशर में। दुनिया में चाहे जितने ढिंडोरे पीट लें, जितना पर्दा डाल सकते हैं डाल लें, इमाम अहले सुन्नत ने अगर दामन पकड़ के पूछा, 1.5 घंटा सोता था इन किताबों को लिखने के लिए, मैंने पूरी जिंदगी खत्म कर दी, जायदाद वक्फ कर दी मैंने इन किताबों को लिखने के लिए। मैं तो कभी अपनी गली के बाग में भी घूमने नहीं गया। आके कहा किसी मुरीद ने कि आप असर के बाद टहल लिया करें, आपके घर के करीब एक बाग है। कहने लगे मुझको खबर ही नहीं कि मेरे घर की गली में क्या रखा है। मेरा घर तो ये हुजरा है जहां रह के लिखता हूं, अजान होती है तो जाके मुसल्ले पर खड़ा हो जा। क्या किया हमने आला हजरत को, जाये कर दिया हमने इतनी बड़ी नेमत को। साबित नहीं कर सके कि मुजद्दिद थे। चारों तरफ तूफान है, झगड़े हैं, बदतमीजी है, शोर है, हद हो गई। लेकिन बहरहाल अहले इल्म सब जानते हैं, अहले इल्म हकीकत को समझते हैं, और उनकी खामोशी उनके अहले इल्म होने की दलील है। बदतमीजों की भीड़ लगी हुई है बाजार में आला हजरत के नाम का इस्तेमाल करने के लिए। आला हजरत के मिशन को जिंदा रखा है हुजूर हामिद मिल्लत ने, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने, सरकार ताजुश शरिया ने। बहरहाल जाने दीजिए, आला हजरत जी रोजे की बात आई है तो सुन लीजिए आला हजरत के बारे में। पहला रोजा रखा जब नाबालिग थे, चेहरे की हालत बदल, बाप ने कमरे में ले जाकर कहा बेटे कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, तो इफ्तारी कर ले, मुझे लगता नहीं तो रोजा रख पाएगा। आला हजरत ने जवाब दिया अब्बा हुजूर, ये मेरे गली में रहने वाले, मेरे इलाके वाले नहीं देखते, जिस खुदा की खातिर भूखा हूं क्या वो भी नहीं देखता? है ये माहौल हमारे घर में? जब इफ्तारी का वक्त आया तो आपके वालिद ने सारे रिश्तेदारों को दावत दी, फरमाया आओ आज सब मेरे घर में इफ्तारी करो। हम जरा पूछें खातमुल मुहक्किकीन से, अल्लामा नकी अली खां से, कि आज आपको इतनी खुशी क्यों है? कहने लगे उससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आज मेरे बेटे ने एक रोजा मुकम्मल कर लिया है। वाह कैसे बाप थे कि बच्चे रोजा मुकम्मल कर ले तो खुश हो जाते थे। आज के बाप हैं, बच्चा गाली देना सीखे तो खुश हो जाते हैं, गानों पर रक्स करना सीखे, डांस करना सीखे तो वीडियो बना के दोस्तों को शेयर करते हैं, ये देखो मेरा बेटा फला एक्टर की डांसिंग कर रहा है। आपके घर से और हमारे घर से कोई अहमद रजा पैदा नहीं होगा। सुने कुरान की आयत उतरी, अपनी आवाजें बुलंद मत करो। बात कर रहा था आला हजरत के उस रिसाले की। आला हजरत ने लिखा है उम्मत मुहम्मदिया तुम अपनी अजमत को समझो। जिब्राइल जो कि सारे फरिश्तों के सरदार हैं, अल्लाह किसी भी फरिश्ते को खादिम बना के भेज देता, किसी फरिश्ते को इनकार की गुंजाइश नहीं थी। जिब्राइल अमीन को क्यों भेजा? इसलिए कि वो फरिश्तों के सरदार हैं। जब फरिश्तों के सरदार आके जगाएंगे तो दुनिया वालों को पता चलेगा कि महबूबे जमील की शान क्या है, कि उनकी खिदमत में जगाने के लिए फरिश्तों के सरदार आते हैं। जब फरिश्तों के सरदार खादिम बन के आते हैं तो जो मखदूम है उनकी शान कितनी बुलंद होगी। इसको समझाने के लिए आला हजरत ने एक रिसाला लिख दिया। आयत उतरी आवाजें बुलंद न करो। फारूक आजम की आवाज सबसे बुलंद थी। जब ये आयत उतरी तो सर झुका के इतना आहिस्ता बोलते थे कि हुजूर को 3 मरतबा पूछना पड़ता था कि उमर क्या कहते हो, आवाज नहीं आती, जोर से बोला करो। कहते थे हुजूर कुरान की आयत उतरी है, कहीं आवाज बुलंद ना हो जाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा अपने घर का दरवाजा जो लगाए थे वो कपड़े का दरवाजा था। किसी ने कहा लकड़ी का दरवाजा नहीं बनाते। कहने लगे हुजूर का घर मेरे घर से करीब है, लकड़ी के दरवाजे को बंद करते और खोलते वक्त आवाज आती है, मैं नहीं चाहता कि इस आवाज से हुजूर को डिस्टर्ब हो। कैसे अदब वाले लोग थे।
और कुरान पर किस तरह से अमल करते थे। ये ताल्लुक हमारा कमजोर हो गया है कुरान से। ये जो महीना आ रहा है इसमें इस ताल्लुक को मजबूत करना है, इस ताल्लुक को मजबूत करना है। खूब कुरान पढ़ना है, कुरान सुनना भी है इमाम के पीछे, और जब कुरान का मतलब बयान करें, दरसे तफसीर हो तो उसमें बैठकर समझना भी है। रात को जो सुना था मेरे रब ने मुझसे क्या क्या कहा है, उसमें से एक बात भी समझ में आए तो अमल करूं ना उस पे। एक जज्बा तो पैदा हो, एक शौक तो पैदा हो हमारे अंदर। कुरान पढ़ें, कुरान सुने, ये वही महीना आ रहा है। एक आयत पढ़ेंगे उसमें हर हर्फ के बदले 10 नेकी मिलेगी। और रमजान तो है ही बढ़ाने वाला महीना, कितनी नेकियां कमा सकते हैं, अपने नामे आमाल में कितनी नेकियां दर्ज कर सकते हैं। हाँ, रोजा रखकर झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। गीबत मत कीजिएगा, सब तबाह हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया जो रोजा रख के झूठ बोले उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं अल्लाह को। अल्लाह को कोई मतलब नहीं कि वो भूखा रहे कि प्यासा रहे। जब रोजा रखता है इंसान तो सिर्फ जबान से रोजा नहीं रखता, हाथों से भी रोजा रखता है। सिर्फ जबान को खाने और पीने की चीजों से नहीं रोकनी है, गीबत से रोकनी है, झूठ से रोकनी है। और सच्चा रोजेदार वही है। मेरे नबी ने फरमाया तुमको कोई गाली दे रोजे की हालत में, पलट के गाली मत देना, कहना मैं रोजेदार हूं, ताकि समझ में आए लोगों को रोजेदार झूठ नहीं बोलता, रोजेदार गीबत नहीं करता, रोजेदार पलट कर जवाब नहीं देता। बहुत बरकत है। और मेरे नबी ने फरमाया इसी महीने में एक रात है कि जिसमें अगर कोई क़याम करे, नमाज पढ़े तो 1000 साल की इबादत से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह अकबर। बहुत बरकत वाला महीना। मैं आपसे क्या कहूँ और मैं आपसे क्या ना कहूँ, बस जो कहना था मैंने दिल की बातें आपसे कह दी है। अमल करें, शौक पैदा करें और एक एक लम्हे की कदर करें, एक एक सेकंड की कदर करें, रोजे की कदर करें, कुरान का एहतराम करें, खूब कुरान पढ़ें। मैंने हर जगह इस मशवरे को पेश किया है, आपको भी दे रहा हूँ। हर दिन एक पारा पढ़ें। 5 नमाजें हैं, एक नमाज के बाद 4 सफ़े पढ़ेंगे, आपका एक पारा हो जाएगा। 30 रोजे हैं, पूरा कुरान खत्म हो जाएगा, पूरा कुरान। इफ्तारी का वक्त आए, सिर्फ खाने की चीजों को तैयार करने में वक्त नहीं खत्म करना है, 10 मिनट पहले ही तैयार करके सबको बैठ जाना है। जो गुजर चुके हैं उनके लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। हम इस वक्त जिस आजमाइश में हैं, इससे बड़ी आजमाइश हम पर कभी आई? बताइए। हम कुछ नहीं कर सकते कि क्या कम से कम जिस वक्त दुआ कबूल होती है उस वक्त हाथों को उठाकर दुआ भी नहीं कर सकते। इफ्तारी से पहले 10 मिनट पहले सबको लेकर बैठ जाए, दुआ कराएं, सहरी करें। तसहरु फइन्ना फी सहरी बरकत। सहरी किया करें, सहरी में खूब बरकत है। और तहज्जुद की नमाज भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं इस महीने में, बड़ी आसानी से। सोकर उठ के पढ़ना है, उठना तो ही है रमजान की रातों में सहरी के लिए, 10 मिनट पहले उठ जाएं, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लें। मेरे नबी ने फरमाया तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे दुनिया में भी रोशन होंगे, कयामत में भी रोशन होंगे। चमकाइए अपने चेहरों को, चमकाइए अपनी आखिरत को, चमकाइए अपनी कब्र को, चमकाइए। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मौला हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, कब्र की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने असलाफ के मिशन को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रमज़ान के महीने बरकतों से माला माल फरमाए। जो भी करें, कुरान पढ़ें, तरावी पढ़ें, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला कुछ रहे ना रहे, पर दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। आमीन बेजाहि नबील अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहें इंशाअल्लाह आपका ये